हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला टॉपिक, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इसका या फिर दो क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्ज़ाम लेवल के अंदर या जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी और आगे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन है, तो वो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अच्छा पहले क्वेश्चन से पहले तो ये टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला टॉपिक है उसमें आपको कुछ एक बेसिक से नियम पता होने चाहिए। जैसे कि बोर्ड मास का नियम आपने सुना है कि जोड़ घटाव गुणा भाग वाले सवालों को सॉल्व करते टाइम एक नियम लगता है, उसको बोलते हैं बोर्ड मास। यहाँ बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, ये तो होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं मीडियम यानी मंझला ब्रैकेट। और एक आता है लार्ज ब्रैकेट, जो सबसे बड़े वाला ब्रैकेट, उसको क्या बोलते हैं? लार्ज ब्रैकेट। ये वाला जो ब्रैकेट होता है उसको बोला जाता है लार्ज। तो ब्रैकेट कितनी तरह के हुए? 3 तरह के, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। हाँ जी। सबसे पहले जब आप बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हो तो आप अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिया है तो पहले आप उसको सोल्व करोगे। उसके बाद में सोल्व किया जाता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। और इसका मतलब होता है जी गुणा। जैसे आपने सुना होगा 24 का 10% कितना होगा, है ना। तो यहाँ का मतलब क्या होता है? आप यूं लिखते हो ना, 24 गुणा 10% हटा के बटा में 100। तो बस का मतलब ये होता है जी गुणा। या फिर अच्छा, का मतलब तो गुणा हो गया। उसके बाद में क्या होता है जी? पहले ब्रैकेट सोल्व किया, फिर ऑफ सोल्व किया, उसके बाद में डिवाइड सोल्व करोगे। डिवाइड यानी कि भाग। और उसके बाद में बारी आती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा को सोल्व किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है यानी कि जोड़ किया जाता है, और लास्ट में क्या किया जाता है? घटाओ। ये होता है नियम कि आप सबसे पहले ब्रैकेट अगर दे रखे हैं आपको तो आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अगर ब्रैकेट नहीं दे रखे, सिर्फ ऑफ दिया हुआ है किसी और दो संख्याओं के बीच में, तो आप ऑफ को सोल्व करोगे। ऑफ को सोल्व करने के बाद में आप डिवाइड सोल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ लिखा हुआ है यदि Q का अर्थ प्लस है, यानी इस इक्वेशन में जहां पर भी Q लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? वहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया जी 52, एक बार स्पेस छोड़ दिया मैंने के का, और 4, 6, 12, 8। तो Q का अर्थ क्या दिया गया था? प्लस। Q है जी 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस। फिर कह रहा है 52 के 4, के का मतलब क्या है? के का मतलब है भाग। यहाँ मैंने लगा दिया जी 52 के 4 की जगह क्या लगा दिया? के की जगह पे भाग लिख दिया। उसके बाद में 6 और 12 के बीच में जे, और जे का अर्थ क्या है? गुणा। और फिर टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है माइनस। ये लो, आपने इनको बदल दिया इस तरीके से, यानी अल्फ़ाबेट के स्थान पर आपने उनको सिंबल को लगा दिया। अब इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आता है? तो वही बोर्ड मास वाला नियम लगाना है अपने को, BODMAS। क्या इस इक्वेशन में कहीं ब्रैकेट दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या यहाँ ऑफ दे रखा है कहीं पे? नहीं दे रखा। क्या यहाँ डिवाइड दे रखा है? डिवाइड दे रखा है जी, ये रहा 52/4। तो आप 52 में जब 4 का भाग लगाते हो कितना आता है? 13। ये लो, यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आया? 13। अब बच गया 13 प्लस 6 गुणा 12 माइनस 8। डिवाइड आपने सोल्व कर लिया, अब बारी है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई है जी 6 और 12 के बीच में, तो 12 छिका 72 माइनस 8, और उस साइड क्या था? प्लस का 13। मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब बारी है जोड़ करने की। 13 और 72 कितने होते हैं? 85। अब माइनस क्या करोगे? 8, तो माइनस कर दो 8। 85 में से 8 गए तो 77। क्या आंसर आएगा हमारे क्वेश्चन का? 77, यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, यदि a का अर्थ माइनस है,
बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ गुणा है। तो जहाँ पे भी इस इक्वेशन में ए लिखा है वहाँ पे आप माइनस का निशान लगाओगे, और जहाँ बी लिखा है आप प्लस, और जहाँ सी लिखा है वहाँ पे गुणा। तो 9 सी का मतलब क्या था, गुणा, 5 बी का मतलब है प्लस, और 10 ए का मतलब क्या था, -5 और गुणा 12। तो वही नियम फॉलो करना है अपने को, तो बोर्ड मास वाला। इन क्वेश्चनों में अगर आप ये नियम फॉलो करोगे तो आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर आएगा। बहुत बार क्या होता है जी, बच्चों के आंसर गलत आते हैं, कारण वो इस नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्रैकेट नहीं था, ऑफ भी नहीं दिया हुआ, डिवाइड का निशान भी नहीं दे रखा, भाग का, गुणा का निशान दे रखा है। तो आप पहले गुणा कर लो, 9 × 5 होता है 45, और 12 × 5 होता है 60, फिर प्लस 10 -60, डिवाइड आपने कर था नहीं इसमें, मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब बारी आती है जोड़ करने की, तो जोड़ कर लो भाई, 45 और 10 कितना होता है, 55। 55 में से जब आप 60 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी का अर्थ है घटाना, के का अर्थ है भाग, जे का अर्थ है गुणा, और क्यू का अर्थ क्या है, जोड़ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। 18 के का अर्थ क्या था, भाग दे रखा था, 3 क्यू का अर्थ है जोड़ना, और 4 फिर जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ है जी गुणा करना, 2 और टी का अर्थ है -5 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो बोर्ड मास वाला नियम फॉलो कर लो भाई। सबसे पहले BODMAS, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ऑफ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, डिवाइड यहाँ पर दिया हुआ है। 18 में जब मैं 3 का भाग लगाता हूँ तो कितना आता है, 6। 6 + 4 × 2 - 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, डिवाइड को सोल्व कर लिया। अब बारी है मल्टीप्लाई यानी गुणा की। तो 4 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 8। 6 + 8 - 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब करेंगे हम जोड़, 8 और 6 14, में से 5 गए, है ना, तो 14 में से जब आप 5 घटाओगे कितना आएगा, 9, जो कि आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जी, दिए गए विकल्पों में, अच्छा इस बार क्या करना है, आपको दो संख्याओं को आपस में बदलना है। यानी इन संख्याओं में से 6 4 5 9 3, इनको काट पीट के क्या आना चाहिए, x का मान, और x का मान कितना दे रखा है, 29, यानी x की जगह पे क्या आएगा, 29 आएगा। तो यहाँ मैं x के स्थान पे क्या लिख दूं, 29। लो भाई, x के स्थान पे अपने लिख दिया 29, यानी इनको काटने पीटने पर क्या आना चाहिए, 29। यहाँ दे रखा है गुणा माइनस प्लस भाग, गुणा माइनस प्लस भाग। अब एक लाइन बोली थी कि किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर x का मान जो है वो 29 हो जाए। तो मैं ऑप्शन नंबर, और इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ही ट्राई करने पड़ेंगे, पहले पहला ऑप्शन ट्राई करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, जिससे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आए वही ऑप्शन क्या होगा, ठीक। तो मैं पहले 5 और 3 को बदल देता हूँ, यानी 5 के साथ में बदल दो 3 को, और 3 के साथ बदल दो 5 को। लो भाई, 6 × 4 -5 की जगह पे लिख दो 3, प्लस 9 और भाग 3 की जगह पे लिख दो 5। या इनको काटने पीटने पर 29 आ रहा है क्या, अच्छा 9 में 5 का भाग नहीं जाता, जाएगा लेकिन पॉइंटों में आंसर आएगा। और फिर 6 चौके 24, 24 में से 3 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 21, 21 में कुछ जोड़ोगे यहाँ पर पॉइंट वाला, तो 29 तो नहीं आएगा, यानी पहले ऑप्शन से आपका आंसर नहीं आएगा। अब 4 और 5 को आपस में बदल दो, यानी 4 और 5 को बदल के देखते हैं। 6 × 5 -4 + 9 भाग 3 बराबर में 29 आना चाहिए। लो भाई, बोर्ड मास वाले नियम से इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 9, 6 × 5 = 30, -4 + 3। अच्छा, 30 में से आप 4 माइनस करते हो, कितना बचता है, 26, और जब 26 में 3 जोड़ते हो तो कितना आता है, 29, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। समझ गए सारे जने, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, यानी जहां पे प्लस दिया गया है उसका मतलब क्या है, भाग, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा, यानी यहाँ पे आएगा गुणा। और अच्छा, प्लस का अर्थ भाग था, भाग का अर्थ क्या था, गुणा, सॉरी भाग का अर्थ क्या था, माइनस, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। ये लो जी, अब इनको सोल्व करना है, यानी 27 3 3 9 5 29 और क्वेश्चन मार्क। तो प्लस की जगह पे क्या आ गया, भाग, और भाग की जगह पे क्या आ गया, माइनस,
और गुणा की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, प्लस, और माइनस की जगह पे क्या लिख दिया, गुणा। लो भाई, पहले सबसे पहले तो आप डिवाइड करोगे, 27 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 9, माइनस 3 9 प्लस 5 इंटू 29। हाँ जी, 29 पांजा कितना होता है, 29 दूना 58, 83, 116, 29 पांजा 145, यानी यहाँ क्या आएगा, 145। अब 9 में से 39 घटाओगे तो कितना आएगा। अच्छा, बोर्ड मास वाला नियम क्या कहता है जी, BODMAS। आपने डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब करेंगे जोड़। जो प्लस प्लस वाले नंबर हैं पहले उनका जोड़ कर लो। 145 और 9 कितना होता है, 154। अब 154 में से आप 39 को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा फिर, यानी 14 में से 9 गए 5, फिर 4 में से 3 गया 1, और 115, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ गुणा। तो निम्नलिखित या इस व्यंजन का मान क्या होगा। यहाँ देखो भी, यहाँ आपको बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हैं ना, तो आप, मैंने कहा था ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है जी मीडियम ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट होता है लार्ज ब्रैकेट। तो पहले सोल्व कौन सा होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में ये लार्ज ब्रैकेट, और उसके बाद सॉरी ये मीडियम ब्रैकेट, और उसके बाद में ये लार्ज ब्रैकेट सोल्व होगा। इस तरीके से हम इन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 23 गुणा 15। अच्छा, यहाँ गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है माइनस, यानी 23 माइनस 15। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। फिर बात करते हैं इस माइनस की। यहाँ क्या आएगा, इसने कहा है माइनस का अर्थ प्लस है, तो आप प्लस लगा दो, ब्रैकेट स्टार्ट 1 भाग 4। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा 4। अब ये मंजिला ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया, फिर प्लस का निशान, लेकिन यहाँ प्लस को क्या कह रहा है, भाग, यानी प्लस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, भाग, और 2 माइनस 2, माइनस का अर्थ है प्लस, यानी 2 प्लस 2। ये ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट बंद कर दो, आप सबसे बड़े वाला ब्रैकेट बंद कर दो, फिर भाग 2, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 2। पहले इन ब्रैकेट को सोल्व कर लो, छोटे वाले, यानी इन ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे। तो 23 में से 15 गया 8, 1 गुणा 4 4, 2 प्लस 2 4। लो भाई, ये ब्रैकेट अपन ने सोल्व कर लिया, और ये भी ब्रैकेट सोल्व कर लिया, और ये ब्रैकेट भी सोल्व कर लिया, यानी क्या रह गया, 8 प्लस भाग 4, और इस तरीके से सबसे बड़े वाला ब्रैकेट और गुणा में 2। अब मंजिले ब्रैकेट को सोल्व करो, 8 और 4 12, भाग 4, और गुणा में 2। अच्छा, 12 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 3, और 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये तो सबको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस, सॉरी भाग, और भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 79 माइनस 87, लेकिन यहाँ माइनस को किस में बदलोगे आप, माइनस को बदलोगे प्लस में, तो माइनस की जगह पे क्या लगा दिया मैंने, प्लस, और 87 प्लस 5, लेकिन यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 5, भाग 48, लेकिन भाग को बदलोगे जी आप माइनस के साथ, यानी माइनस 48, गुणा 3, और यहाँ गुणा का अर्थ क्या है, भाग, भाग 3। तो इनको सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा वो अपने को चेक करना है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, डिवाइड, 48 में 3 का भाग देते हो कितना आता है, 16, और 87 को जब 5 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 5 7 35, और 8 5 40, और 3 43, माइनस 16 प्लस 79। डिवाइड सोल्व कर लिया आपने, मल्टीप्लाई कर लिया, अब बारी है प्लस की। तो 79 प्लस 435 कितने होते हैं, 9 और 5 14, 7 और 3 10, और 1 11, 4 और 1 514। 514 में से जब 16 माइनस करोगे क्या आंसर आएगा। तो पहले तो मान लो जी मैं 16 को लिख देता हूँ, 14 और 2, तो इन 14 से ये 14 कट गए, कितने बचे यहाँ 500, 500 में से 2 और घटा दो, कितने आएंगे 498। तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए सारे जने, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि
निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में क्या किया है, सारे अंकों को सारे सिंबल को चेंज नहीं करना, केवल और केवल प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है और गुणा और भाग को भी आपस में ही बदलना है। यानी जहां पर भी प्लस का निशान दे रखा है वहां आप माइनस करोगे और जहां भी भाग का निशान दिया गया है वहां पे आप क्या करोगे, गुणा का निशान लगा दोगे और गुणा के स्थान पे क्या लगाओगे, भाग। तो उम्मीद करता हूं सबको ये इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलो करते हैं इसको सॉल्व। 17, 5, 216, 3, 33, 930, 3 और 28 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो भाग की जगह पे क्या आएगा, गुणा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, गुणा की जगह क्या आएगा, भाग, और फिर प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग और प्लस की जगह माइनस। ये लो भाई, अब सॉल्व कर लो। अब काटा पिट्टी मचानी है बस। बोर्ड मास का नियम क्या था, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद में ऑफ अगर दिया है तो उसको सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं अपने पास में और यहाँ ऑफ भी कहीं नहीं दिया गया। अब बारी आती है डिवाइड की। तो 930 में जब आप 3 का भाग देते हो कितना आता है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 0, यहाँ कितना आ गया 310, यानी 31 तिया 93। अब इसको भी सोल्व कर लो। 216 में 3 का भाग दो कितना आएगा, 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ क्या आएगा 72। डिवाइड आपने सोल्व कर लिया, अब बारी है मल्टीप्लाई की। चलो पहले इसको मैं लिख देता हूँ, 17 गुणा 5 माइनस 72 माइनस 33 प्लस 310 और माइनस का 28 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब अपन गुणा कर लेते हैं जी। 17 5 85 माइनस 72 फिर माइनस 33 प्लस 310 माइनस 28। अब बारी है प्लस करने की। तो एक काम करो, जो प्लस प्लस वाले नंबर है ना उनको अलग जोड़ लो। जैसे प्लस 310 है, प्लस 85, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। 85 और 310 को अलग जोड़ो, कितना आएगा 5 9 और 3 395। माइनस माइनस वाले नंबरों को आप अलग जोड़ लो, जैसे माइनस 72 माइनस 33 और माइनस 28, इनको अलग जोड़ लो। माइनस का 72 माइनस का 33 और माइनस का 28, इनको जोड़ूंगा कितना आएगा 8 2 10 और 3 13, 7 3 10 2 12 और 1 13। ये लो जी 133। आप 395 में से ये माइनस के 133 घटाओगे तो कितना आता है आंसर, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गया 2, यानी 262। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करो जिन्हें क्रमिक रूप से दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाए। यानी आपको इसमें पहले ऑप्शन नंबर ए ट्राई करना है, फिर बी ट्राई करना है, फिर सी और लास्ट में डी। और सारे सिंबल जिस तरीके से दे रखे हैं उस ही ऑर्डर में आप यहाँ लगाओगे। जैसे मैं पहले ऑप्शन नंबर ए ट्राई करके देखता हूँ। 25 15 5 4 16 21। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भाग गुणा प्लस माइनस बराबर, यानी भाग गुणा प्लस माइनस और बराबर, यानी इनको काटने पीटने पर क्या 21 आ रहा है। तो 25 में 15 का भाग देके देखते हैं जी। 25 बटा 15 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 16, 5 दिए 15, लेकिन 3 से 25 नहीं कटता, यानी ऑप्शन नंबर ए से तो आंसर आपका नहीं आएगा। अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। 25 15 5 4 16 और बराबर में 21, क्योंकि यहाँ लास्ट निशान क्या है बराबर का। तो प्लस भाग गुणा माइनस, प्लस भाग गुणा और माइनस। लो भाई 15 में 5 का भाग गया 3, 3 गुणा 4 12 और 25 प्लस 12 कितना होता है 37। 37 में से आप 16 घटाते हो तो क्या 21 आता है क्या। 7 में से 6 गए 1, 3 में से 1 गया 2। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी से हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। यानी ये वाले सिंबल जब आप यहाँ रखोगे तो बराबर में 21 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर वाला निशान मैं यहाँ लगाऊंगा तब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि गुणा का अर्थ है माइनस, हैज का अर्थ है प्लस, एट द रेट का अर्थ है बराबर और डॉलर का अर्थ क्या है भाग और एंड का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है वो आपको बताना है।
यहाँ भी सेम ही काम करना है जी आपको। पहले ऑप्शन नंबर ए ट्राई करना है, फिर बी, फिर सी और फिर डी। अब आपकी मर्जी है, आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए, या आप बीच में से कोई ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हो। लेकिन मैं पहले ऑप्शन नंबर ए ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है 81 गुणा 4, लेकिन यहाँ लिखा था गुणा का अर्थ माइनस है, तो 81 माइनस 4 ब्रैकेट बंद। एंड का मतलब क्या है? गुणा। ये लो जी, गुणा 3। एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या था? एट द रेट का अर्थ था बराबर 8। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है भाग। और 15, फिर 15 के बाद में एंड 7। एंड का मतलब क्या है? गुणा। लो भाई, इनको काट पीट के देखोगे क्या दोनों संख्याएं बराबर है? ट्राई करते हैं। 81 में से 4 गए तो 77, और 77 को जो आप 3 से गुणा करते हो और बराबर में 8 भाग 15 गुणा 7, या 77 इंटू 3 के बराबर हो सकता है क्या 8/15? नहीं हो सकता। तो ये वाली बात क्या होगी? गलत। यानी ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत। क्योंकि यहाँ तो आंसर आएगा पॉइंटों में, और यहाँ आएगा जी पूरा कंप्लीट आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट और ये चीज़ें बराबर नहीं होंगी। अब ट्राई करते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड में ये थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो पहले ऑप्शन से तो आपका आंसर नहीं आया। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 81 गुणा 4। लो भाई, 81 गुणा 4, गुणा का मतलब क्या था? गुणा का मतलब था माइनस 4 ब्रैकेट बंद। एंड 3, एंड का मतलब है गुणा, गुणा 3। एट द रेट का मतलब क्या था? बराबर 4 हैज़ 16 गुणा 3। हैज़ का मतलब क्या है? प्लस 16, गुणा का अर्थ क्या था? -3। पहले इधर वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। 16 और 4 20, 20 में से 3 गए तो 17, यानी वहाँ क्या आया? 17। 16 + 4 होता है 20, 20 में से 3 गए तो 17। अच्छा, 81 में से 4 घटाते हो तो कितना आता है? 77। 77 को जब 3 से गुणा करोगे तो क्या 17 के बराबर है क्या 77 गुणा 3? नहीं है, क्योंकि 7 या 21 और 7 या 21, ये होगा जी 231। क्या 231 17 के बराबर है? नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया आपका? गलत। अब ट्राई करते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए से आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी से भी आंसर नहीं आया। अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है 6 हैज़ 2। 6 हैज़ का मतलब क्या है? +2 ब्रैकेट। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है भाग। 2 एट द रेट का अर्थ है बराबर, फिर 2 एंड 8, यानी 2 गुणा में 8 गुणा में 1। सॉरी, गुणा का मतलब क्या था? गुणा का मतलब था माइनस और 1। तो पहले इधर वाले को सॉल्व कर लो। 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15, यानी यहाँ क्या था? 15। 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग देते हो कितना आता है? 4। क्या 4 15 के बराबर है? नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया? गलत। अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। 15 गुणा 4, गुणा का मतलब क्या है? -4। एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है जी गुणा, गुणा 3। एट द रेट का मतलब है बराबर 60 डॉलर 2, और डॉलर का अर्थ क्या है? भाग 2। हैज़ का अर्थ है +3। अच्छा, 60 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 30। 30 और 3 कितना होता है? 33, यानी उधर आंसर कितना आया? 33। अब बात करते हैं इस साइड में, यानी बराबर के इस साइड वालों में। तो 15 में से 4 गए 11, 11 गुणा 3 कितना होता है? 33। क्या ये 33 उस 33 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि, अच्छा 2 सिंबल दे रखे हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन लेस देन वाला दे रखा है जी, ठीक है। यदि इसको गुणा और भाग को प्लस माना जाए तो 5, ये सिंबल दे रखा है, यानी ग्रेटर देन वाला साइन दे रखा है। अब ये ग्रेटर देन मान लो जी इस साइड में भी हो सकता है या इस साइड में, कोई सा भी। अगर यहाँ मैंने संख्या 40 लिख दी और यहाँ लिख दी 5, तो ग्रेटर देन क्या हो गया? 40 इधर हो गया। अगर मैंने वहाँ 40 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया, तब ग्रेटर देन क्या हो गया? उस साइड में हो गया, ठीक है। तो 5, और इस सिंबल का अर्थ क्या था? गुणा 7 भाग 2, यानी भाग को क्या माना गया है? +2। तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दे रखी है वही बोर्ड मास वाला नियम है, सिंपल सा BODMAS बोर्ड मास। तो पहले तो क्या सोल्व करोगे? ब्रैकेट सोल्व करोगे। यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, बिल्कुल दे रखा है, 5 7 35 +2 ब्रैकेट सोल्व कर लिया। ऑफ नहीं दिया हुआ, डिवाइड भी नहीं दिया हुआ, मल्टीप्लाई भी नहीं दिया हुआ, ऐड दे रखा है जी, ऐड कर लो। यानी 35 और 2 कितना होता है? 37।
ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, यदि इस सिंबल को क्या बना दिया जाए, प्लस बना दिया जाए, और इस सिंबल को क्या बना दिया जाए, माइनस, गुणा को भाग, तो इसको आप सोल्व करोगे और बताओगे क्या मान आया है। यहाँ दे रखा है ब्रैकेट एक, इसको क्या बनाना है प्लस दो, और इसका अर्थ क्या है -3, फिर ब्रैकेट बंद। अब ये सिंबल फिर से आ गया तो प्लस लिख दो आप 15 और ब्रैकेट बंद, गुणा 10, और गुणा को क्या करना है भाग में बदल देना है, यानी भाग 10। तो 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 में से 3 गए तो 0, यानी इसका आंसर कितना आया 0 + 15, 0 + 15 कितने होते हैं 15। अच्छा 15 में 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1.5, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 एट द रेट का मतलब क्या है +4, डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है गुणा, 5% का अर्थ है -72, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब दे रखा है आपको भाग 8। तो वही बोर्ड मास वाला नियम BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, ऑफ कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, डिवाइड दे रखा है। 72 में 8 का भाग देते हो कितना आता है 8 8 64 और 8 निमा 72, यानी यहाँ क्या आएगा 9 -5 गुणा 4 + 20। लो जी डिवाइड सॉल्व कर लिया, अब बारी है मल्टीप्लाई की। 4 गुणा 5 कितना होता है 20, ये वाला 20 + 4 गुणा 5 20 -9, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी आती है जोड़ करने की, तो 20 और 20 40, फिर -9, अब घटा देते हैं, 40 में से 9 गया तो 31, हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में ही आ गए होंगे वैसे तो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण गणितीय रूप से संतुलित हो जाएगी। अच्छा इस बार क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन से दो चिन्हों के स्थान बदलोगे जिससे क्या होगा -114 आपका आंसर आना चाहिए। यानी इधर भी काटा पीटी करने पर क्या आएगा 114 माइनस का, और सामने तो दे रखा है माइनस का 114। चलो 69, 23, 15, 11 और 12 बराबर में क्या आना चाहिए 114। यहाँ किसके साइन चेंज करूं वो मेरे को ऑप्शन से पता लगेगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है जी प्लस और भाग को बदल दो, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है माइनस और भाग को बदलो, तीसरे में कह रहा है माइनस और प्लस को बदलो, और चौथे में कह रहा है गुणा और माइनस को। तो मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर ए, प्लस और भाग को बदलना है, केवल प्लस को और भाग को, इसके अलावा बाद बाकी सारे सेम, यानी माइनस और गुणा तो सेम पड़े हैं, और प्लस और भाग को बदल दो, प्लस की जगह भाग आ गया और भाग की जगह क्या आ गया प्लस। तो 23 में 15 का भाग नहीं जाता। लो जी ऑप्शन नंबर ए तो यही गलत हो गया, क्योंकि 23 में 15 का भाग नहीं जाता। ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये कह रहा है माइनस और भाग को बदल दो। अच्छा माइनस और भाग को मतलब इस सिंबल को और इस सिंबल को बदलना था, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो माइनस और भाग, तो यानी माइनस की जगह क्या आएगा भाग आएगा, और भाग की जगह पे क्या आएगा माइनस, यानी यहाँ प्लस की जगह पे मैं माइनस लगा देता हूँ, और ये प्लस का तो सेम एज इट इज पड़ा रहेगा जी, गुणा अपने स्थान पे पड़ा है। क्या 69 में 23 का भाग जाता है, 23 तिया 23 46 23 69, लो भाई 3 पे जाता है, 3 + 15 -11 गुणा 12 होता है 132, बराबर में माइनस का 114। अच्छा प्लस का 3 और प्लस का 15 कितना हो गया 18, -132 बराबर -114। अच्छा प्लस के 18 में से माइनस कर दो 132, या फिर यूं कर लो सिंपल सा, 132 में से आप 18 घटा के देख लो जी, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 1 गया 1 और 114। लेकिन एक बात देखो, यहाँ तो प्लस के 18 है और यहाँ माइनस का 132, तो ज़्यादा क्या है, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है कि प्लस वाली संख्या ज़्यादा है, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। तो ये आ गया जी माइनस का 114 बराबर किसके माइनस के 114 के, यानी ऑप्शन नंबर बी से आपका क्या हो रहा है जी राइट आंसर बन रहा है क्वेश्चन का। समझ गए ये वाली बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं को बदलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पहले तो था सिंबल को बदला, इस बार क्या कह रहा है संख्याओं को बदलो, है ना, या दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। यानी आंसर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए 10। तो कौन से दो नंबर, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 3 और 6 को बदलना है, किसको 3 और 6 को, बाद बाकी सारा काम सेम।
यानी 7 गुणा 10 भाग 6 की जगह पे क्या आएगा 3 और प्लस 3 की जगह पे 6 माइनस 2 बराबर में 10। अच्छा 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 7 में भी 3 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 7 गुणा 10 भाग 3 ऐसे लिख दो, या फिर 7 गुणा 10 भाग 3 ऐसे लिख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है जी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 10 में 3 का भाग भी नहीं जाता, या फिर 7 गुणा 10 70 में भी 3 का भाग नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं। 7 गुणा 10 भाग 2 और 6 को बदल देते हैं, यानी 6 को बदलेंगे 2 के साथ में, 2 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 10। 10 बटा 2 कितना होता है 5। 5 गुणा 7 कितना होता है 35 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 10। क्या 35 में 3 जोड़ के 38 में से 6 घटाओगे तो 10 आता है क्या? नहीं आता, यानी पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो 7 गुणा, इसने कहा है 6 और 10 को बदलो, यानी 10 की जगह पे क्या आएगा 6 और 6 की जगह पे क्या आएगा 10, प्लस 3 माइनस 2 बराबर में 10। अच्छा 7 गुणा 6 बटा 10 प्लस 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाओगे वैसे भी एक ही आएगा। क्या इनको काटा पीटी करने पर और माइनस या प्लस 1 करने पर 10 आ सकता है? नहीं आएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया गलत। अब ट्राई कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर डी को। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है 3 और 7 को बदल दो, 3 और 7 को। तो 7 की जगह पे आएगा 3 गुणा 10 भाग 6 प्लस 7 माइनस 2 बराबर में क्या आना चाहिए 10। अच्छा 3 गुणा 10 भाग 6 प्लस 7 माइनस 2 बराबर 10। 3 दूनी 6, 2 से 10 काटोगे कितनी बार 5 पर। अब बन गया जी 5 प्लस 7 माइनस 2 बराबर 10। 5 और 7 कितना होता है 12, 12 में से 2 गए 10, यानी कि 10 बराबर है 10 के। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन क्या हो गया राइट आंसर। समझ गए ये वाली बात? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगले क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन आज की स्लाइड में आपके लिए थे और उम्मीद करता हूँ सबने ये वीडियो पूरी ज़रूर देखी होगी। ठीक है, ये आपके SSCGD एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिक्स करके डाल दिए हैं। ठीक है, ये SSCGD हो गया, रेलवे हो गया, आपके आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कोई स्टेट लेवल के पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, जितनी पुलिस है सब एग्ज़ाम में पूछ लेता है जी ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन इन्हीं में से कोई एक आधा बनना है आपके। ठीक है, बस कोई नंबर थोड़े ज़्यादा कर देगा, कहीं कम कर देगा क्वेश्चनों के। ठीक है ना, संख्याएं बढ़ा देगा कम कर देगा, बस इतना ही काम होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, चलो धन्यवाद जी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं कल नई क्लास में।